हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड का थर्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। ओके, जिसमें अपन ने 20 क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें अपन ने ग्राफ के भी क्वेश्चंस ऐड किए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ के क्वेश्चंस भी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, प्लस अदर क्वेश्चंस भी। ओके, इसके बाद अपन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एंड जो भी 25 टू 29 नवंबर को पेपर रहेंगे वो सेम डे में यहाँ पे पोस्ट करूंगा, तो वो भी आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1 to 5 बोला है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बाय कंपनी ओवर द ईयर, द वैल्यू आर इन कर्व। तो यहाँ पे देखो दो बार चार्ट है अपने पास। ओके, एक है इंपोर्ट का और एक है एक्सपोर्ट का। यहाँ पे ईयर्स दिए है और यहाँ पे उसकी वैल्यूज दी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग इसके हिसाब से अपने को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, the value of export in 1996 as the percentage of average value of import in 1994, 95 and 96। तो यहाँ पे अगर 96 की अगर एक्सपोर्ट की अगर वैल्यू देखते हैं तो 96 की एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 450। ओके, और 94 की इंपोर्ट देखते हैं तो 94 का इंपोर्ट है 250, 95 देखते हैं तो 225 एंड 97 अगर देखते हैं तो 275। तो देखो इंपोर्ट्स अगर देखते हैं 94, 95, 97 की, तो इतना है तो इसकी एडिशन कितनी होगी 750। अब एवरेज ऑफ इंपोर्ट्स अगर देखते हैं तो 750 डिवाइड बाय 3 मतलब कितना है इनडायरेक्टली 3। तो एक्सपोर्ट कितना है अपने पास 450 है, तो 450 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, क्योंकि एवरेज इंपोर्ट निकला था। तो 180% क्या है डिफरेंस है उनके परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला है द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन 1994 एज परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट इन द सेम ईयर। तो देखो एक्सपोर्ट अगर 1994 की अगर बात करते हैं तो वो है 350 और इंपोर्ट है 250। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो 350 एंड 250 अपन ने लिए, तो 350 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 140%। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे थर्ड में बोला है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ एवरेज इंपोर्ट इन द गिवन ईयर। तो देखो ये सभी ईयर सभी अपने को मैच करना है। तो इंपोर्ट की अगर देखते हैं तो 75 है, 150, 250, 225, 35, 350 एंड 275। तो इनकी अगर एवरेज निकालते हैं तो कितना था सब 13.1325 डिवाइड बाई 6। तो एवरेज अगर देखा जाए तो 220 आता है। सेम अगर एक्सपोर्ट की अगर बात करते देखो एक्सपोर्ट भी क्या है 150, 200, 300, 350, 250, 45 एंड 350। तो इसकी अगर एडिशन करते तो 1825 आता है, तो डिवाइड बाय 6 करेंगे तो अपने को कितना मिल जाएगा 304। तो डिफरेंस अगर देखते तो 304 माइनस 220, यहाँ पे कितना आ जाएगा 830, 83.33, मतलब अप्रोक्सीमेट उसका आंसर 85 समथिंग आएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एग्जैक्टली ₹100 करोड़। तो देखो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखते तो सभी ईयर्स अपने को मैच करना पड़ेगा। ओके, जो भी ईयर्स है वो अपन क्या करेंगे यहाँ पे मैच करेंगे, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो अपने को देखना है। जैसे देखो यहाँ पे 450 है, यहाँ पे 350 है, तो यहाँ पे करेक्ट 1 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सेम यहाँ पे 350 है, यहाँ पे 250 है, तो यहाँ पे भी 100 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। बाकी कई जगह है यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है 225 एंड 325, तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। मतलब 3 ईयर ऐसी जो है वो क्या है डिफरेंसेस 100। तो यहाँ पे देखो ये आया। ओके, 94, 95 एंड 96, ये जो डिफरेंस है इनका जो डिफरेंस है वो कितना है एग्जैक्टली है 100 करोड़ का। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब फिफ्थ बोला है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम 1995 टू 1996। तो देखो एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं 1995 की वो है 325, और अगर 96 की एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो वो है 450। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 450 माइनस 325 डिवाइड बाय 325 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 38.46%। ओके, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए। अब बोला है अ प्रोडक्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस। तो अपने को प्राइस पता ही नहीं है, तो प्राइस के लिए अपन ने एज्यूम कर ली पी। अगर पी की वैल्यू इंक्रीज होती है 20%, तो इनडायरेक्टली पी इंटू 1.20। ठीक है, तो इनडायरेक्टली प्राइस आफ्टर डिक्रीज अगर करते हैं तो पी इंटू 120 इंटू 80, तो मतलब
कितना हो गया, p इक्वल्स टू 96। तो 100 में से अगर 96 करेंगे तो यहाँ पे 4% क्या हुआ है, इनडायरेक्टली डिक्रीज हुआ है, इसलिए जो 4% डिक्रीज है वो क्या है इसका करेक्ट। मॉक पेपर में अपन ने इसको इजीली सॉल्व करके देख चुके हैं, जिन्होंने अभी तक मॉक पेपर नहीं देखे वो मॉक पेपर भी देख लीजिएगा ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। ओके, नेक्स्ट 7th। अब यहाँ पे बोला है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड 20 days रिस्पेक्टिवली। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 hours हाउ मच वर्क इज लेफ्ट। देखो ए का रेट ऑफ वर्क अगर देखते हैं तो 1/15 है, बी का देखते हैं तो वो 1/20 है। कंबाइन अगर करते हैं क्योंकि दोनों ने कंबाइन में काम किया है तो 1/15 प्लस 1/20 इक्वल्स टू कितना है, 7/16। तो अगर कितना बोला है कि इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, तो इनडायरेक्टली 716 डिवाइड बाई 16 टू 5 करेंगे तो इनडायरेक्टली अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, 7/12। तो रिमेनिंग वर्क अगर देखते हैं तो रिमेनिंग वर्क अगर देखते हैं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 7/12 इक्वल्स टू, मतलब इनडायरेक्टली 12 इंटू 1 12, 12 माइनस 7 मतलब 5, तो 5/12 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोला है कि टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम टू स्टेशन 300 किलोमीटर पार्ट एंड मूव टूवर्ड ईच अदर। one train travel at 60 kilometer per hour and other at 90 kilometer per hour. How long will they take to meet? तो देखो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकालना है, तो पहली जो है वो 60 किलोमीटर और सेकंड जो है वो 90 किलोमीटर है। तो रिलेटिव स्पीड अपनी कितनी आ गई, 150 किलोमीटर। अब यहाँ पे अपने को टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड करेंगे। तो डिस्टेंस कितना है अपना टोटल 300 किलोमीटर, 300 डिवाइड बाय 150 मतलब टाइम कितना हो गया, 250। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला है 9th में कि इफ $1000 is invested at 5% annual rate interest compounded annually, what will be the investment by be the worth after 3 years? तो देखो सिंपल सा है, अमाउंट का फॉर्मूला अपने को सबको पता है, मॉक पेपर में अपन ने इसके अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अमाउंट क्या है कि अमाउंट इक्वल्स टू अभी प्रिंसिपल इंटू, तो प्रिंसिपल कितना है अपने पास 1000, प्रिंसिपल कितना है 1000, 1000 इंटू 1 प्लस 0.5, क्योंकि यहाँ पे 5% दे रहा है तो 105 डिवाइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.05, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा, 1157.63 उसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 10th। अब यहाँ पे बोला है कि एन आइटम इज बॉट फॉर $80 एंड सोल्ड फॉर $100। If discount is 10% is offered on the selling price, what is the profit percentage? तो देखो डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस अगर देखते हैं तो 100 इंटू 1 माइनस 0.10, क्योंकि 10% है तो इनडायरेक्टली 10% अगर कितना होगा माइनस करने के बाद 90। अब यहाँ पे प्रॉफिट बोला है कि सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या निकलेगा, प्राइस डिस्काउंट माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 90 माइनस 80, क्योंकि 80 क्या है उसकी बॉट प्राइस है, तो यहाँ पे कितना हो गया डायरेक्टली 10। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर देखते हैं तो 10 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5%। ओके, नेक्स्ट 11। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इफ 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ रही, तो 3 प्लस माइनस 7/4, तो यहाँ पे 3 बाय करेंगे तो 10 डिवाइड बाय 4 मतलब 2.5, और माइनस करेंगे तो यहाँ पे -1 क्या आएगा आंसर, मतलब आंसर क्या आएगा, एक तो 2.5 एंड -1। ओके, नेक्स्ट 12th। अब यहाँ पे बोला है सॉल्व फॉर x इन द इक्वेशन, तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 3x प्लस 1। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहीं पे समझ में आ रहा है 2 इंटू 3 मतलब 6 और 2 इंटू 3 मतलब 6, तो यहाँ पे ये 6 क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है, तो बचा कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा एरर। यहीं पे समझ में आ रहा है, इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखो 3 इंटू 2 मतलब 6 हो गया, 3 इंटू 4 मतलब 12, 2 इंटू 3 मतलब 6, और यहाँ पे 2 1 2। तो अगर ये 6 रिमेनिंग क्या बचा अपने पास, कुछ भी नहीं बचा है, मतलब यहाँ पे अपन इसको सॉल्व कर सकते क्या, नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्या है, एरर है। ओके, नेक्स्ट 13। अब यहाँ पे देखो बोला है कि इन अ ट्राइंगल द लेंथ ऑफ टू साइड्स आर 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, what is the range of possible length of for the third side।
तो देखो थर्ड साइड की अगर पॉसिबल लेंथ देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या बोला है, द सम ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला है कि टू लेंथ जो दिया है 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए क्या है, 10 प्लस 7 प्लस 10 ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड 70 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, बराबर है। तो इनडायरेक्टली जो है वो सेम ही बन रहा है अपने को। तो डिफरेंस बिटवीन अगर देखते हैं यहाँ पे, तो 10 माइनस 7 करेंगे तो 3, तो 3 क्या है, लेस है, मतलब देयरफॉर द साइड मस्ट बी 3 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो 3 सेंटीमीटर लेस देन एक्स लेस देन 70 सेंटीमीटर क्या आएगा, आंसर आएगा, क्योंकि अगर एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे तो समझ में ही आ जाता है। ओके, नेक्स्ट 14। अब यहाँ पे बोला है कि a इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इक्वल्स टू 2 3 4, तो व्हाट इज द AO। तो कॉमन एलिमेंट्स अगर इंटरसेक्शन का अगर देखते हैं, देखो यहाँ पे इंटरसेक्शंस का सेट दिया है, तो यहाँ पे दोनों को अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो सिर्फ कॉमन जो वैल्यू है वो कौन सी है, यहाँ पे 2 3। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कितना हो रहा है, सिर्फ 2 3 हो रहा है। ओके, इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे कॉमन वैल्यू मिलती है वो। ओके, नेक्स्ट 15। अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक कार्ड। तो यहाँ पे अगर ड्राइंग एन एस अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो होते हैं वो कितने होते हैं, एस 4। ओके, बाय टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर देखते हैं तो कितनी आएगी, 1/30। ओके, नेक्स्ट 16। अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज द मीडियन ऑफ फॉलोइंग टू नंबर्स 2 5 1 8 4। तो 2 5 1 8 4 को अगर अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो मीडियन वैल्यू आती है वो कौन सी आती है, यहाँ पे 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे 4। ओके, नेक्स्ट 17। अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस वेयर द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3। तो देखो फॉर्मूला ऑफ एन टर्म का अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी दी है, 5 दी है। डिफरेंस जो दिया है वो कितना दिया है, 10 है। और जो एन वैल्यू है वो कितनी है, 10। तो यहाँ पे इसको फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो कितना आता है, 32। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 32। ओके, नेक्स्ट 18। अब यहाँ पे बोला है कि इफ ऑल कैट्स एनिमल एंड सम एनिमल्स आर नॉट डॉग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो ऑल कैट्स आर डॉग पॉसिबल नहीं है, सम कैट्स आर नॉट डॉग ये पॉसिबल है, नो कैट्स आर एनिमल ये नहीं है, सम एनिमल्स आर कैट्स नहीं। तो सेकंड जो है सम कैट्स आर नॉट डॉग ये पॉसिबल है। यहाँ पे समझ, जिन्होंने मॉक पेपर नहीं देखे वो देख लीजिए ताकि इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, नेक्स्ट 19। अब बोला है देखो यहाँ पे इन हाउ मेनी वेज कैन 5 डिफरेंट बुक कैन बी अरेंज ऑन दिस। जब अरेंजमेंट की अगर बात आती है तो वहां पे अपन निकालते हैं फैक्टोरियल। कोई भी नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो उसको क्या करते हैं अपन, जैसे 5 है तो 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो अपन क्या करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, मतलब जो भी नंबर है उसको 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। तो 5 का अगर फैक्टोरियल देखते हैं तो वो कितना आता है यहाँ पे, 120। ओके, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। अब बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है देखो क्या दिया, 90 माइनस मतलब कॉस, आंसर क्या है कॉस। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट 4 रहेगा। ओके, जिसमें अपन फिर से 20 क्वेश्चंस लेंगे और ताकि आपका पेपर और भी इजी जाए। तब तक के लिए थैंक यू।